अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में रिव्यू करूँगा हाइड्रोज़ोल क्रीम का। तो हाइड्रोज़ोल क्रीम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और बड़ा ये ज़बरदस्त अच्छा रिज़ल्ट प्रोवाइड करती है। तो इसके फ़वाइद क्या होते हैं, नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन मसाइल में यूज़ होती है और किन अफराद को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है हाइड्रोज़ोल, जीएसके फार्मा इसको बना रही है। कीमत की बात की जाए तो 271 रुपीज़ में 20 ग्राम्स के पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब इसमें जो दवा शामिल है वो दो चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। एक तो है हाइड्रोकॉर्टिसोन 1% जो कि कोर्टिकोस्टीरॉइड है और एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सोजश को कम करने की सलाहियत रखता है। दूसरे नंबर पे क्लोट्रीमाजोल 1% है। ये एंटी फंगल दवा है और मुख्तलिफ तरह के फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम है। टॉपिकली यानी कि स्किन के ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। जिन मसाइल में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पे आ जाते हैं फंगल इन्फेक्शंस और उसके नतीजे में होने वाली स्किन को सोजश, इन्फ्लेमेशन या जिसको हम फंगल डर्माटाइटिस बोलते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें पहले नंबर पे आ जाते हैं रिंगवर्म्स। रिंगवर्म्स आपके जिस्म पे किसी भी हिस्से को मुतासर कर सकते हैं। ये पिक्चर साथ में चल रही है, राउंड सी इनकी शेप होती है। तो जिस्म के किसी भी हिस्से पे आपको हो सकते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा टीनिया क्रूरस है, जॉ किच भी इसको बोला जाता है, प्राइवेट पार्ट्स के करीब अक्सर मर्दों में देखी जाती है और बहुत तंग करने वाला मसला है, शदीद इचिंग होती है, सोजश हो जाती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा एथलीट फुट, ये अक्सर उंगलियों के दरमियान वाला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा गलना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, शदीद खारिश, इचिंग और स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके जिस्म पे किसी हिस्से पे कैंडिडा या यीस्ट इन्फेक्शन हो जाए, ये भी फंगस की ही किस्म है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पिक्चर साथ में चल रही हैं। अगर इस तरह का कोई मसला हो तो इसका यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों में नेपी रैश बहुत ज़्यादा कॉमन है। बच्चों को शदीद इरिटेशन होती है, मुतासरा जगह पे रेडनेस हो जाती है, इन्फ्लेमेशन, सोजश हो जाती है और बच्चों को शदीद तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है, तो उसमें बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा रिलीफ़ ये प्रोवाइड करती है। तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नेपी रैश को ट्रीट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में बर्निंग सेंसेशन हो सकती है मुतासरा जगह जहाँ पे आप लगाते हैं, जैसे जल रही है जगह, सुइयाँ सी चुभ सकती हैं, स्टिंगिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है या इरिटेशन फ़ील कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो सबसे पहले हामला ख़वातीन, दूध पिलाने वाली माएँ, 2 साल से कम उम्र बच्चे, ऐसे अफराद जिनको अस्थमा या दमा का मसला हो, कोर्टिकोस्टीरॉइड्स का ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हों। इसके अलावा अगर उनका कोई ट्रांसप्लांट वगैरह हुआ है, आर्थराइटिस के यानी कि जोड़ों की सोजश के मसाइल हैं, वो बगैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी इसका इस्तेमाल खुद से ना करें। इसके अलावा आपने इसको कभी भी किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। तरीका इस्तेमाल या लगाने का तरीका ये है कि मुतासरा हिस्से को आपने पहले अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, खुश्क कर लेना है और उसके ऊपर एक लेयर इसकी लगा देनी है और उंगली से आहिस्ता आहिस्ता मसाज करते हुए इसको आपने स्किन में जज्ब कर देना है। और दिन में 1 से 2 दफ़ा आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको 1 दफ़ा इस्तेमाल करनी है या 2 दफ़ा, या आपके डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं। तो इस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। 7 दिन से ज़्यादा बगैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये सारी डिटेल थी जी हाइड्रोज़ोल से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।